युवाओं की चूतिया बना कर रखते हैं। खासकर किशनगंज के युवा नेताओं को सोचना चाहिए कि अपने जो औलादों को लंदन, जर्मनी, जापान भेज रहे हैं ना, आखिरकार जनता किस हाल में जी रहे हैं ये सोचेंगे नहीं। बस अपनी राजनीति की रोटी सेकनी होगी इन लोगों को, बस वही काफी है। मैं एक वीडियो से कि कल या परसों मेरे आजाद बदर समधी मुझे टेक करके भेजे थे कि एक युवा सभा में बैठे हुए थे, एक व्यक्ति खैनी मसलते मसलते क्या ताली बजा दी, सब ताली बजाने लगे। वैसे हम युवा बन चुके हैं। एक आदमी नारा क्या लगाया, सब पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाना शुरू की। हम आखिरकार हम युवाओं को बांटने के पीछे हाथ किसका है? आखिरकार हम युवा डिवाइड क्यों हो गए हैं? आखिरकार हम युवा 74वें गणतंत्र दिवस मनाने के बावजूद भी अपने आप को गुलाम क्यों महसूस कर रहे हैं? ये नेता आखिरकार हम युवाओं को गुलाम बनाना क्यों चाहते हैं? कोई भी नेता, मैं चैलेंज के साथ करता हूं, जितने भी पार्टी से आप लोग जुड़े हैं, कोई भी नेता बोले हैं कि बाबू तुम मेरे पार्टी से जुड़ो, तुमको हम रोजगार देंगे? नहीं बोले हैं। ये आप लिख के ले लीजिए, नहीं बोले हैं, 100% नहीं बोलेंगे। यही ये युवा नेता, अगर हम युवा नेता बीमार पड़ते हैं, हमारे घर अगर कोई भी मरीज हो जाते हैं, अगर कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह की जरूरत पड़ती है, हमारी पहुंच वहां पर नहीं है, अगर इन नेताओं को बोला जाए इन नेता के पास वक्त नहीं है, इससे बेहतर क्या? हम युवा नेता बनने से बेहतर है कि अपना काम काज करे, इनके पीछे टाइम वेस्ट क्यों करे? जब चुनाव वक्त आए तो वोट दे के आ जाइए। ये नेतागण जब चुनाव आते हैं तब धरने में बैठते हैं कि हमें पुल पुलिया चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं, ये नहीं वो नहीं। और हम नेताओं को क्या, हम जनताओं को क्या किए हैं? हम युवाओं को अपना गुलाम बना के रख दिए। चलो तुमको फन्ना पद दे दिए, तुम अपना चिल्लाते रहो। हमको आपस में बांट चुके हैं इन लोग। बेवकूफ तो हम युवाओं को बनाया जा रहा है ना। मान के चलिए कोई अशिक्षित है, उनको नौकरी की जरूरत पड़ती है, या फिर नौकरी की जरूरत है, ये लॉकडाउन जब से है तब से ज्यादातर बेरोजगार लोग हो गए हैं। जितने भी युवा नेता जुड़े हुए हैं, जो भी पार्टी से हो, MIM हो, RJD हो, कांग्रेस हो, BJP हो, कोई भी दल के नेतागण ये नहीं कहते कि तुम मेरा पार्टी से जुड़ो, हम तुमको रोजगार देंगे। बेवकूफ तो हमें बनाया जा रहा है। मेरा एक जी वालेकुम सलाम। सब चुनाव के समय दिखाई देता, चुनाव खत्म होती सब गायब हो जाते हैं, लेकिन अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं आज आप, शुक्रिया। फिर हम वहां चलते हैं जहां पर हमें चलना चाहिए कि हम युवा सोचते क्यों नहीं है। क्या हमें सोचना चाहिए? लाइव में आके भौंकने या चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोग हमें चूतिया बना के क्यों रखा है? हम युवा को समझ क्या रखा है बताइए पहले आप लोग। हम लोग सुधरेंगे कब? किशनगंज के नेतागण सिर्फ अगर इन लोगों के पीछे अगर चिल्लाए, हम लोग जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो इन लोगों के लिए हम लोग कार्यकर्ता या फिर युवा जज्बाती व्यक्ति है। अगर नहीं लगाए तो आपके पास, अगर उनके पास आपका कोई वजूद नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई हमारे घर बीमार होते हैं तो इन लोग देखने तक नहीं आते हैं। बताइए, मैंने कई एक युवाओं का पोस्ट देखा, कई एक युवा दोस्त का पोस्ट देखा, क्या वो बीमार थे, उनके नेता जो थे उनके घर तक नहीं पहुंचे या फिर उनका खैरियत तक नहीं ली। नेताओं ने युवाओं को क्या दलाल समझ के रखा है? किशनगंज के जितने भी नेता है, हो सकता है इनको मिर्ची लगेगी मेरी बात, तुम ज्यादा बोल रहे हो, कल आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग, मगर नहीं, इतना चूतिया भी हम नहीं है कि तुम्हारे पे जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दे सकते हो? नहीं ना, तो फिर युवाओं को चूतिया क्यों बना रहे हैं आप लोग?
बेवकूफ कौन बने? युवा। जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन लगा? युवा नेता। पद की कोई वैल्यू नहीं है, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दे सकते हैं, ठीक है, मैं जुड़ने के लिए कर तैयार हूं, मगर रोजगार दीजिए, रोजगार चाहिए हमें। पान पुड़िया के लिए सब युवा को गुलाम बना के रखे आप लोग। किसी को कभी कुछ बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं, इतना ना गुलाम बना के रखे आप लोग, जो आजादी के 74 साल बाद भी हम लोग अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम नेताओं के गुलाम बन चुके हैं। हम जज्बाती युवा भी क्या करें? इन बाहरी रुपयों के चक्कर में आके अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हैं, अपने आप की जमीर बेच देते हैं। इतना भी चूतिया नहीं है कि हम आप लोगों की बात को ना समझे। इनकी बेटियों की शादी आलीशान स्टाइल में होगी, हम गरीबों की शादी कब होगी? जानते हैं? इन लोग आएंगे हमारी शादी अटेंड करने के लिए, थोड़ी सी चंद पैसे क्या दे दिए, इन लोग अपने आप को गुलाम समझने लगे। युवाओं को पद नहीं, रोजगार दिए अगर हिम्मत है तो। ज्यादा बोलना ही आदत नहीं है, बोलना पड़ता है इन लोगों के लिए, जगाना जरूरी है। पार्टी के अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष बनना ही बड़ी बात नहीं है, घर को चलाना भी बड़ी बात है। यहां पर क्या पढ़े लिखे कम है किशनगंज में? अस्पताल बीमार है, ब्लड बैंक बीमार है, कोई भी नेता आजकल नहीं उठा रहा है कि लोग ये बीमार क्यों है, गरीब मरीज मरते क्यों है। हम युवा क्या चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आया, नेताओं का फोटो लेके वहां पर कोने में चिपका दो और अपना फोटो नीचे डाल दो, बस यही रोजगार का एक मुद्दा हो गया। समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, इन नेताओं के आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत कीजिए। सीमांचल ट्रेंडिंग सीजी बोल रहे हैं, यह अंधभक्ति का कारण क्या भैया? देखिए, अंधभक्ति का कारण नहीं है, मैं युवाओं का दोष नहीं देना चाहता हूं। इन नेता हम इतना बर्बाद कर रखे लोग, आपको क्या बताएं। वालेकुम सलाम जाफरान टेरागत जी। ये लोग अगर रोजगार दे देंगे हमें, तो कल इनके पीछे नारा कौन लगाएंगे? बचेंगे कौन? क्योंकि सब अपने काम में मस्त रह जाएंगे, इन लोगों पीछे जाने वाले कोई नहीं होंगे। ये सोच रहे हैं कि अगर इन लोगों को रोजगार दिया जाए, इन लोगों के लिए लड़ा जाए, तो कल चल के ये लोग हमारे पीछे नारा नहीं लगाएंगे। मगर एक बात सोच लिए नेतागण से मैं कहना चाहता हूं कि आप नेता ही बनेंगे, एक अच्छा नेता कभी नहीं बन सकते, अगर ऐसा सोच आपका है। इसलिए हम आपस में जितना भी बटे हुए हैं इकट्ठा होने की कोशिश कीजिए। जितने भी नेता हैं इनके खिलाफ आवाज उठाइए, मुहिम चलाइए। मगर होंगे क्या? नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कुछ को वोट खींच लिए, किसको ये खुश खींच लिए, बीच में कुछ लड़के बचे हुए हैं, इनकी आवाज दबा दी जाती है। शमीम अख्तर जी बिल्कुल गुस्से में नहीं है भाई सर, मगर क्या करे, गुस्सा होना कभी कभी पड़ता है इन लोगों के लिए। भक्ति करना सब रोटी सेकने बेस्ट है। देखिए जयप्रकाश सिंह जी, बिल्कुल देखिए श्रवण कुमार जी, इस्माइल की कोई बात नहीं है। इस्माइल तो हर हमेशा मुस्कुराहट हमारी बरकरार रहे। कुछ लोग ये सुनना पसंद नहीं करेंगे, कुछ युवा, मगर ये भी नहीं कि बोलना छोड़ दूं, आज नहीं सुनना पसंद करेंगे तो कल सुनना जरूर पसंद करेंगे। अब भी वक्त है, हम युवाओं को सोचना चाहिए, जागना चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए
कि हमारी माँ बाप जो जितनी मेहनत करती थी या फिर करती है हमारे लिए, तो ये नेतागिरी करने के लिए नहीं, रोजगार करने के लिए। जुड़ने से पहले, किसी पार्टी से जुड़ने से पहले उनको कहे कि हमें रोजगार चाहिए। नहीं कहेंगे। आपको अगर पंचायत का एक अध्यक्ष बना दिया तो अपने आप को आप महान सोचते, क्या हम गांधी जी बन गए, हम नेहरू जी बन गए, हम सुभाष चंद्र जी बन गए। अरे सर, गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस तो दूर की बात, आप एक सही नेता बनने के लिए आपको रोजगार की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। बिना पैसे से आप नेता नहीं बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक भक्त ही बन सकते हैं। इसलिए रोजगार की जरूरी है। किस टॉपिक पे बात हो रही है सर बताइए। देखिए जफर आलम जी, मेरा टॉपिक आज का यह है कि क्या हम युवाओं को नेतागण आपस में बांटने में कामयाब हो गए हैं। बस मेरा आज का टॉपिक ये था। और आज़ादी के 74 साल बाद भी किशनगंज के युवागण, हम युवागण आखिरकार नेताओं के गुलाम क्यों हैं? इनकी ही नाम की माला क्यों जपते हैं आखिरकार? ऊपर लिखा हुआ जी, गुड्डू रजा खालिद जी, आप सही पकड़े के ऊपर मैंने लिख चुका हूं चीज। जिस दिन इन लोगों का नाम का माला जपना शुरू कर देंगे, हाँ ठीक है, दायरे में लिखिए। बार बार एक चीज को लिखना जरूरी नहीं है, एक चीज का भक्ति करना जरूरी नहीं है। कोई अच्छा कर रहे हैं आप लिखिए उनको, सालिम तक एक बार लिख के छोड़ दीजिए उनको। ये बात है, ये आलम है। बात बिल्कुल सही है। जब भक्तगिरी में लगा हुआ है, नेताओं का बाल बच्चा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपको अपने पीछे ही घुमाएगा। हाँ, ये लोग चूतिया तो हम लोग है ना, हम युवा को चूतिया बना कर रखे। इन लोग बेवकूफ बनाएंगे और कुछ नहीं। किशनगंज के कोई भी नेता नहीं चाहते हैं कि आज के किशनगंज की युवा आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर चाहते हैं तो बताइए, एक फैक्ट्री खुलवा दे, रोजगार दे दे। पार्टी में जुड़ने से पहले आप एक एग्रीमेंट लिखवा लीजिए कि क्या आप हमको नौकरी दीजिएगा। जीतने के बाद आप एग्रीमेंट में साइन कीजिए। नहीं कर सकता, आपका खुद हिम्मत नहीं है, युवा को खुद हिम्मत नहीं है। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप पार्टी में जुड़ जाइए, हमें क्या एग्रीमेंट साइन करवाइए, कल हमको रोजगार मिलेगा। क्योंकि अगर आप पार्टी में जुड़े, उनका गुलाम बन गए हम, उनके लिए काम करना होगा हमको, उनका माला जपना पड़ेगा हमको। एग्रीमेंट में साइन कीजिएगा कि हमको कल चल के आप नौकरी दीजिएगा। नहीं दे सकते, आपका औकात ही नहीं है। क्योंकि आपका औकात इतना है कि अपने औलादों को अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाए, विदेश में पढ़ाए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाए। हम नेतागण को अध्यक्ष बन गए, अपने आप को बस नेतागण की तरह चलते हैं। एक दुपट्टा पहन लिए, एक गाड़ी में आगे लिख दिए कुछ। अरे पंचायत के अध्यक्षगण भी लिख रहे हैं कि गाड़ी में हम, शर्म आनी चाहिए यार। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। हो सकता है कि तुमको बुरा लगे मेरा बात। नेता बनना बराबर बात नहीं है, अपना समाज में काम करना बुरा बात है, रोजगार देना जरूरी है। देखिए समझिए, क्या करने से गरीबी, लाचारी, बेबसी दूर होगी, आपको खुद बखूबी मालूम है। पार्टी से जुड़े, मैं जुड़ने के लिए कह रहा हूं, आप जुड़े, कोई मुझे एतराज नहीं है, या फिर माँ बाप को भी एतराज नहीं होगी। मगर आप एग्रीमेंट में साइन करवा लीजिए कि अगर आपके विधायक कल जीतते हैं तो कल मुझे नौकरी फुल्ली मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। मगर ये लोग देंगे नहीं। कल अगर आपको नौकरी देंगे तो इनके पीछे पे नारा कौन लगाएंगे? इसलिए आज़ादी के 74 साल बाद भी हम युवागण नेताओं के गुलाम हैं, खासकर किशनगंज के युवागण। मैं अपने आप को भी अगर घसीटूं तो कुछ हद तक सही है, मगर हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना होगा। जी वालेकुम सलाम आसिफ जी, वालेकुम सलाम नुमान जी।
जी आसिफ जी, वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम। हमें सोच समझ के एक चीज तो करनी होगी कि मुहिम छेड़ना पड़ेगा। युवाओं के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा और नेताओं के खिलाफ मुहिम छेड़ना पड़ेगा कि आप अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़िए, बेशक जुड़िए, कोई एतराज नहीं है। वासिम अंजुम जी कह रहे हैं, बड़े बाप ठीक कह रहे हैं, यूथ सिर्फ झंडा ढोने का काम करता है और कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है आप जिंदगी भर काम कीजिए, मगर आप गुलाम हैं। आपके पास पैसा है तभी आपको टिकट मिलेगी, वरना ये हराम खोल लोग आपको टिकट नहीं देंगे, नहीं देंगे आपको टिकट, क्योंकि आप गुलाम है उनका, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप जितना भी झंडा धो ले, जितना भी पुराना कार्यकर्ता बन जाए, नहीं देंगे आपको टिकट, 100% नहीं देंगे आपको टिकट। आपके पास पैसा नहीं है, 1 करोड़ है, एक पेटी है, कितना भी है, आपको उनको ले जाके दीजिए। चाहे आप कल ही पार्टी में जुड़े हैं तभी आप प्रत्याशी या फिर भावी प्रत्याशी बन सकते हैं। अगर आप पुराने कार्यकर्ता है, आपके पास पैसों की किल्लत है, आप गरीब है, आप पैर में उसका जितना भी तेल लगा दे, मक्खन लगा दे, ये हरामखोर लोग आपको टिकट नहीं देंगे। इसलिए युवा नेता बनने से पहले आप उनको कहिए कि हमको कितना दिन बाद टिकट दीजिएगा भाई, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। इन लोग क्या करेंगे, जो आपके पीछे आएगा, जो कार्यकर्ता बन के, और उनके पास पैसों की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, फिर से आपको उनके पीछे लगा देगा झंडा ढोने के लिए कि आप उनके पीछे काम करें, आपको 2 टका दिलवा देगा। कुछ चूतिए लोग मुझे भी कह रहे थे कि आप उनके लिए काम कीजिए, मैं आपको टका दिला रहा हूं। बेवड़ा लोगों को ये मालूम नहीं कि रोजगार किसे कहते हैं। चंद दिनों के लिए पैसा लेना ही रोजगार नहीं है। हमें तो फुल जिंदगी के लिए जो रोजगार चाहिए, दे सकते हैं रोजगार, नहीं ना। जी मोहम्मद तस्कीन जी गुस्सा में नहीं है, वालेकुम सलाम। गुस्सा में नहीं है सर, बिल्कुल गुस्सा में नहीं है, मगर हम गुलाम क्यों हैं आज? बिल्कुल वसीम जी, अगर पैसा है आपके पास तो पार्टी आज ज्वाइन कीजिए, चुनाव के 1 दिन पहले ज्वाइन कीजिए पार्टी, दूसरा दिन आपको टिकट मिल जाएगा 100%। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आपको टिकट कभी नहीं मिल सकता है। किसी एक पार्टी को टारगेट करना नहीं है, ये किसी एक पार्टी, ये पूरे पार्टी का काम है। हर एक पार्टी को मैं कह रहा हूं कि ऐसी काम है। इन लोग आपको टिकट नहीं देंगे, आपको नेता कभी नहीं बनाएंगे, आपको गुलाम बना के रखेंगे, पान पुड़िया खिलाएंगे, आपको लेके साथ में चलेंगे। कभी शादी भी अगर आपका हो तो कभी पगड़ी उगड़ी इस टाइप की बांध सकते हैं इन लोग, तब भी इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि बाबू मेरा बीमार था, हम बीमार थे, हमारा भाई चला गया हमरे बदले, या फिर किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता को भेज देंगे कि जाओ जाके 1 किलो मिठाई और 100 टका दे के आ जाना बेचारा को, ताकि मेरा नाम बोलना है कि फन्ना आदमी का तबीयत खराब है। जी वालेकुम सलाम मिनहाज मुशर्रफ जी। वालेकुम सलाम जिशान खान जी। ये कर सकेंगे और दूसरा कुछ नहीं। मेरा मकसद ये था, किसी नेता को ठेस पहुंचाने का मकसद मेरा नहीं है, मगर एक बात है, वक्त आने पर इन लोगों को औकात भी बताना जरूरी है। वक्त आने पर इन लोगों का इन नेताओं को औकात भी बताना जरूरी है कि हैदराबाद, सर किसी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। हैदराबाद क्या करे नहीं करे मुझे कोई मालूम नहीं है। अगर वो अच्छा करते हैं ठीक है, बुरा करते तो जनता जानती, जनार्दन है। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं, यहाँ पर हर एक नेता जनता को गुलाम समझ रहे हैं। नेता बनेंगे कौन? अपना औलाद। विधायक बनेंगे कौन? अपना बेटा। सांसद बनेंगे कौन? हम मर जाने के बाद हमारा बेटा।
मुखिया बनेंगे कौन? हमारा चचा या भतीजा। सरपंच बनेंगे कौन? हमारा चचा या भतीजा। मेंबर बनेंगे कौन? हमारा या आस पड़ोस। ये नेताओं का यही सोच है। और झोला ढोएंगे कौन? एक पीएचडी किए हुए लड़का और एक गरीब का बेटा। वाह रे, चूतिया बनाने का हम ही लोगों का फुर्सत है इन नेताओं का, और दूसरे को नहीं। जी समधी, हाँ हम तो इंटरनेशनल समधी है ना, फेसबुक क्या समधी क्या कुछ भी क्या है। जी वालेकुम सलाम। देखिए मुजस्सर जी, मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आप लिख लीजिए, मगर वक्त आने पर इन नेताओं का अपना औकात जरूर बताऊंगा। अगर जिंदा रहूंगा तो कभी भी इन नेताओं का अपने औकात बताऊंगा कि हाँ तुम क्या सही कर रहे हो या फिर क्या गलत। किशनगंज के नेतागण इतना युवाओं को आज बर्बाद करके रखे हैं ना, जो कभी किसी विधानसभा या फिर किसी लोकसभा के नेतागण बर्बाद करके नहीं रखे हैं। हम जज्बाती युवा भी क्या करें, इन लोगों के चुंगल में फंस के अपने कैरियर को बर्बाद करने के लिए तुले हैं, अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है, आपके उधर भी शायद की हो रही होगी। आप कैसे हैं? लड्डू सरकार बैगना समझी जी शुक्रिया। हमारी बीना सिंबल समाजवादी पार्टी जनता पार्टी को गुलाम बना। आपकी पार्टी का जय जयकार, जय हो। आपकी पार्टी तो खैर बड़े ओहदे वाले चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम प्रिंस भाई जी। वालेकुम सलाम रुखसत जी। इसलिए दोस्तों अब भी वक्त है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्टार माने, स्टार बनाए, मेरी बात सुने, मगर अगर मैं इतनी लाइव के जरिए एक व्यक्ति को या फिर एक दोस्त को समझाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूंगा। जी मुबस्सिर भाई बारिश हो रही है, मगर नहीं, हमें ये लोग गुलाम बना के रखा है। अगर हम युवा नहीं सुधरे तो ताउम्र जिंदगी भर इन लोग हमें गुलाम बना के रखेंगे। नेता हम कभी नहीं बन सकते, गुलाम जरूर बन सकते हैं, और बेवकूफ़ भी जरूर बनेंगे। शेख सेवन जी बिल्कुल सही, शुक्रिया। बारिश हो रही बिल्कुल सर। बिना सिंबल समाज पार्टी से लड़ूम होवे कि कोषाध्यक्ष आए। हाँ बिल्कुल कोषाध्यक्ष होइएगा, पन्ना ढिमका बैदा वैदा ये अध्यक्ष होइएगा, दूसरा कुछ नहीं। लड़ाएंगे कौन? कि हम मरने के बाद हमारा बेटा बनेगा, उनको देखिएगा। अरे जनता चूतिया है क्या जो आप मरने के बाद आपका ठिका लेकर रखेगा जनता? कौन कौन नेता बर्बाद किया, जरा रोशनी डाले। आप देख लीजिए, मैं नेताओं का क्या, मैं जरा रोशनी डाले, क्या नहीं रोशनी डालो, सब नेता बर्बाद कर रहा है। कौन नेता बर्बाद है? कितना रोजगार दिया बताइए नेतागण? हम युवाओं को कितना रोजगार दिए? हम अगर पार्टी से किसी पार्टी से जुड़ेंगे, हमें कहाँ तक रोजगार देगा? क्या पार पुनिया एक झंडा देगा, दूसरा बाइक का पेट्रोल खर्च, और क्या देंगे बताइए? तो क्या हम युवाओं को चूतिया नहीं बना रहे हैं इन लोग? अगर कड़वी बात कहेंगे तो कुछ किशनगंज के युवाओं को जरूर ठेस पहुंचेगा या फिर गुस्सा जरूर होंगे, मगर परवाह नहीं, कल वही दोस्त लोग खुश हो जाएंगे, इंशाल्लाह सुधर जाएंगे सब। मैं भी सुधर जाऊंगा भाई, एक आदमी की बात नहीं है। अस्पताल बीमार है, उनके बारे किसी के बारे में एक भी जुबान शख्स सही है? कोई भी नेता सही से अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं? कोई भी नेता सही से ये बोल रहे हैं कि हमारे अस्पताल यहाँ पर ब्रांड वाली अस्पताल होनी चाहिए, अस्पताल की साफ सफाई ध्यान देनी चाहिए? अगर आप सोचिएगा सही, लगभग अस्पताल आपको बीमार नजर आएंगे। एक ब्लड बैंक को मैंने देखा, ब्लड बैंक भी बीमार नजर आ रहे थे। कोई भी नेताओं के मुंह में ये जुबान नहीं है कि ब्लड बैंक को दुरुस्त किया जाए, वहाँ पर ब्लड मुहैया करवाया जाए या फिर वहाँ प्रेजेंट रहे, ब्लड अवेलेबल रहे। मगर नहीं ना, तो यही कमी है। किनकी कमी है? आप एक नेता थोड़ी ना है, आप एक नेता नहीं है। अगर वहाँ पर किशनगंज में एक ब्लड बैंक बीमार है तो आप उनके बारे में काहे नहीं लिख रहे हैं भाई?
पक्ष या विपक्ष के नेताओं की बात नहीं है, यहाँ पर हर एक नेताओं की बात है। सब अपना नेताओं की राजनीति सेकना चाहते हैं। यह शाहनवाज उर्फ कल्लू भाई का दिशा है। क्या शाहनवाज उर्फ कल्लू भाई का दिशा है, हमको समझ में नहीं आया। भाई आपके हिसाब से किसको वोट करना चाहिए? यहाँ पर वोट करने की बात नहीं है सर, यहाँ पर बात है 74वें आज़ादी के जश्न हम तो मना लिए। कभी हम सोचे कि आज भी हम किशनगंज के युवा नेताओं के गुलाम क्यों हैं? नहीं सोचे, नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी माँ बाप जाए बाहर में, उन लोग क्या करके खाते हैं नहीं करते हमें कोई फिक्र नहीं, पर हमें पान पूड़ियाँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल गरम नहीं सर। तो इसलिए लड्डू सरकार बैगना समझी जी, यहाँ पर एक नेता की बात नहीं है, यहाँ पर हर एक नेता की बात है कि कोई भी नेता आखिरकार जनता के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। स्क्रीन देखिए, तनवी कादरी जी बोल रहे हैं मीम के बारे में क्या कहना चाहते? मैं किसी पार्टी के बारे में कहना ही नहीं चाहता हूँ भाई, नेताओं के बारे यहाँ पर बात हो रही, पार्टी के बारे नहीं। हर एक पार्टी सही है, मैं कोई भी पार्टी को बुरा नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी सही है, आरजेडी सही है, कांग्रेस सही है, जेडीयू सही है, एमआईएम सही है, बिना सिंबल के पार्टी सही है, सीपीआई सही है, सीपीएम सही है, तृणमूल कांग्रेस सही है, मगर गलत कौन है? ये नेतागण। गुलाम कौन बन रहा है? पार्टी गुलाम नहीं बना रही है, पार्टी तो नेता बना रहे हैं, नेता। हो सकता है कि मेरी बात सुन के कुछ नेताओं को मिर्ची जरूर लगेगी, मगर एक बात जरूर है कि जो सच है बयां करना चाहिए। आप भी बयां कीजिए सच को, तो क्या हमारी आने वाली जो नस्ल है ना पीढ़ी है ना, हमारे औलाद है, युवा नेता ना बने, उस शिक्षा प्राप्त करे। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं, या फिर आप काहे ऐसा कर रहे हैं? भाई मैं नेता नहीं बन रहा हूँ, या फिर हमारे भाई वगैरह को नेता बनने के लिए कभी नहीं कहता हूँ। भाई तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे ओहदे में जाकर अच्छा सा जॉब करो, नेताओं के पीछे गुलामी मत करो। ऊपर वाला कमेंट है कि रजनीगंधा चलवे नहीं। हाँ बिल्कुल, रजनीगंधा चलने नहीं देना है, नेता लोग अपना जेब भरती है पहले नहीं। ऊपर वाला कमेंट देखे, कौन वाला कमेंट समझी जी, इम्पोर्टेंट में समझ में नहीं। स्क्रीन देखिए, एक तो मैं देख चुका हूँ सर, समझे, और दूसरा नहीं। दूसरी बात, एक बात बताइए कि कभी भी नेतागण किसी कार्यकर्ता को बुलाकर या फिर आप किसी भी युवा नेता को बुलाकर अपने बगल में बैठा कर ये पूछे, बाबू तुम्हारा समस्या क्या है, तुम किस हाल में जी रहे हो, तुम्हारा परिवार का क्या हाल है, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? कभी बोले हैं तो बताइए, कभी नहीं बोलेंगे ये नेतागण। पार्टी के अगर फंड आए तो खाएंगे कौन? नेतागण। अगर वहां से पार्टी की पैसा आए तो जेब भरेंगे कौन? नेतागण। अच्छी बात है, यूं ही मुद्दा उठाते चले जी। शुक्रिया शुक्रिया आपका, इसलिए मैं अपने बिना सिंबल पार्टी को सही कहा। नहीं बिल्कुल, पार्टी सही है, नेता गलत है। हक बोलिए, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जी मैं खुश हूँ कि आप भी मुझे, कादरी साहब आप भी मुझे एक दिन गलत कर रहे थे, मुझे उम्मीद था कि आप भी एक दिन सही रास्ते पे चलेंगे। आज सही रास्ते पे आप चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है। आपको याद होगा शायद कि आप मुझे एक दिन गलत कर रहे थे कि प्रिंस भाई आप गलत है, मगर जब आपने कहा कि प्रिंस भाई आप अपनी जगह सही है, तो मुझे खुशी हुई कि नहीं, कभी ना कहीं मैं कुछ अच्छा कर्म कर रहा हूँ। बात तो सही बोलो इस समझी जी। सर पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। शरीफ बिल्कुल, इसके बाद पानी पी लूँगा। क्यों मीम के बगैर आपका राजनीति नहीं, मीम और वो ये वगैरह यहाँ पर मुश्किल है। किसी पार्टी के बारे बोलना ये ज़रूरी नहीं है।
किसी पार्टी के बारे बोलूँगा भी नहीं। मगर एक बात है, अगर नेता अगर गलत बोलेंगे, इन लोगों के बारे बोलना जरूरी है, इन लोग बिगड़ जाएंगे। युवाओं को गुलाम समझ के रखे। भाई हम 74वें आज़ादी की जश्न मना लिया आज, अब गुलाम नहीं बनने देंगे। आखिरकार लोग सदस्य ग्रहण कर जी समझिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपका पोस्ट पूरा करते क्यों है, माला पहनते क्यों है, दबाव किनका है, युवा को खुद सोचना चाहिए। सर युवा एक मासूम है, इसे जिस प्रकार लुभाया जाए ये लुभ जाएगा। पर नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जिन नेताओं की जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये नेता तो जरूर बनेंगे मगर अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। पार्टी की फंड तो बहुत सारी आ रही है, युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। मैं भी तो कर रहा हूं, मैं भी पार्टी से जुड़ूं, मगर मैं यूं ही नहीं जुड़ूंगा। अगर जुड़ना पड़े तो मैं किसी लेटर पैड में लिखवा के लूँगा कि मुझे नौकरी मिलेगी आप बनने के बाद, विधायक बनने के बाद या फिर जिला पार्षद बनने के बाद। अगर है तो लिख के दीजिए आप। नहीं ना, नहीं लिख के देंगे, इनका औकात नहीं है लिख के देने की। बात करते हैं युवाओं को नेता बनाने, युवाओं को रोजगार देने की। भाषणबाजी से काम नहीं चलेंगे। इनको बताइए कि आप हमको नौकरी दीजिएगा, हम तो आपके पार्टी से जुड़ जाएंगे। भाई माला पहनने से पहले युवा को सोचना चाहिए कि हम युवा जा कहाँ रहे हैं, एक माला क्या पहना रहे हैं। बार बार इन लोग अपने आप को गुलाम सोच रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर ही जिंदगी भर झोला ढोते रह जाएंगे। विधायक, MP, MLA कभी नहीं बन सकते हैं। आप मेरे कभी भी आप लिखवा लीजिए, किसी भी लेटर पैड में लिखवा लीजिए। हाँ, अगर आप नेता इस शर्त पर बन सकते हैं, आपके पास दौलत की कमी नहीं है, आप जुड़िए, बेशक जुड़िए, क्योंकि आपको टिकट मिल जाएगा पैसों के दम पर। चमचा और नेता में फर्क क्या है समझी। बेरोजगार की वजह से ही लोग यहाँ चंदा रुपया की खातिर अपना कीमती टाइम नेता के पीछे बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही, मगर इनका भी जिम्मेवार नेता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर सही से रोजगार नहीं है। लोग जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई वगैरह कमाने के लिए, मगर अभी भी लॉकडाउन के चलते लोग आने के लिए भी बेताब थे, अब जाने के लिए परेशान है कि अब यहाँ पर क्यों, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्राइम बढ़ चुकी है, लोग छिनताई में उतर आए हैं, मारपीट में उतर आए हैं। इसलिए दोस्तों हमें सुधरने की ज़रूरत है। यहाँ तक मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ। मैं समझी, अगर लोकतंत्र युवा अगर आवाज़ नहीं उठाया ना तो बर्बाद हो जाएगा। समझी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, कोई पढ़ाई ना, तो उन आदमी को जागरूक करना जरूरी है। जो आदमी अभी अंधकार से बाहर आया है, जागरूक करना हो तो गुलामी नहीं बात कर, किसी पार्टी का बात करता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पंकज भारती सर जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी से कभी जुड़ूंगा, ऐसा मेरा कोई ख्याल है। हाँ एक बात है, मैं तो बार बार कर रहा हूँ, पार्टी मुझे लेटर पैड में लिख के दे, एग्रीमेंट साइन करे कि हाँ प्रिंस आज जाके जुड़ जाओ, मेरा कल विधायक बन जाएगा, परसों तुम्हें मैं नौकरी दिला दूंगा। अगर मैं अशिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे बारे नहीं किसी और सबके बारे में बता रहा हूँ कि अगर मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, मैं अगर अशिक्षित हूँ तो मुझे कहीं भी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है फैक्ट्रिया में या फिर कोई ऑफिस वगैरह में, कुछ भी सही नौकरी, यहाँ नहीं फिर कुत्ते की तरह पट्टा बांध के आप हमें ऑफिस में चाय और कप ढोने की काम करवाए। जी समझिए, चमचा, मेरे सवाल का जवाब दिए, चमचा और नेता में क्या फ़र्क है। चमचा और नेता में फ़र्क क्या है, आप ये पूछना चाहते हैं। आप बखूबी जानते कि चमचा और नेता में फ़र्क है। चापसलूसी जो करते हैं, जो इन नेताओं का बात उन नेताओं को करते हैं, उनसे पैसा ले ली, उनसे पैसा ले ली, या फिर एक बचपन में पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक लोग एक खेल खिलाते, काना फूसी कर मेरा साथी, इन लोगों भी चमचा कर सकते हैं आप लोग। और नेता, आप नेता एक अच्छे नेता कह रहे हैं या फिर नेता युवा नेता के बारे में पूछ रहे हैं, आप बताइए, पे मैं बता रहा हूँ। नेता किसी का होना चाहिए कि इस टॉपिक पर रोशनी डाले,
जी बिल्कुल, मैं आपका तारीफ बहुत करता हूं, बट आप किसी पार्टी का सपोर्ट मत करना। मुझे इस बात से खुशी है कि आप हक की बात करते हैं। जी शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि अपने आप देखिए, लोग सोच ही नहीं रहे, लोग सोच रहे कि मैं किसी पार्टी के बारे बता रहा हूँ, मगर ज़रूरी नहीं। मगर एक बात बता रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं और मिल रहे हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ है, वो लोग फिर हामी भरते हैं। मुझे यही परेशानी है कि जब बता रहे थे भाई उस चीज़ को खंडन कीजिए, यहाँ प्रिंस की कहाँ पर गलती है, मगर आप मिलते हैं, जब आपको समझाया जाता तो आप समझ जाते कि हाँ ये सही है। मेरा बात गलत है कि अगर पार्टी से जुड़ना ही है तो आप उनसे एग्रीमेंट में साइन करवा लीजिए कि कल चल के अगर आपका विधायक बन गया तो मुझे नौकरी चाहिए, आप साइन कीजिए, वरना तो हम कोर्ट में जाके आपके खिलाफ याचिका दायर करवाएंगे और आपसे नौकरी लेंगे हम छीन के। ये नेतागण डरेंगे कि हाँ अगर इसको एग्रीमेंट में साइन करके दिए तो कल जाके फंस जाएंगे, ताकि ये नौकरीदार बन जाएंगे, हमारे पीछे नारा नहीं लगाएंगे, रजनीगंधा खबा सब बंद हो जाएंगे। चूतिया बनेंगे कौन? हम युवा नेता। वाह, बेरोजगार बैठे हैं तो नेताओं का गुलाम मत बनिए। नेतागण भी सोचेंगे तब, जब धीरे धीरे इनका राजनीति खत्म हो जाएगी तब क्या करेंगे इन लोग? आपको एग्रीमेंट में साइन करके देना होगा, इनको मजबूर होना पड़ेगा। वादा जो करेंगे इनको पूरा करना होगा, वरना कल चल के जानते हैं घसीटा जाएगा। मगर नहीं कर सकते हैं, हमारी वो ताकत नहीं है, हमारी जो यूनिटी वो कम है, हमारी तादाद कम है, भक्तों की तादाद ज्यादा है यहाँ पर। हाँ चुनाव आती है, ये भी बात सही है, चुनाव आती नेतागण कहते हैं हम जनता नहीं, जनता का बेटा है। जब ये लोग गद्दी हासिल करते हैं, जनता का बेटा नहीं, मामू भगीना ससुर सास दमाद खाला फूफू चाचा चाची इन लोग बोलेंगे। जब चुनाव जलते ही उसी चीज को साले में तब्दील कर देंगे। नेतागण की खासियत है, आज की नहीं, ये आज़ादी से पहले चल रहा था। अंग्रेजी की गुलामी, अंग्रेजी जब ये देश अंग्रेज का गुलाम था 1947 से पहले, तो वो लोग राजनीति चला रहे हैं, कुछ अंग्रेज को छोड़ के गए यहाँ पर, जहाँ में आप गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बनेंगे नहीं। आज़ाद भरम भारत में गुलाम बनने की अब कोई जरूरत नहीं है। चुनाव के टाइम नेता बोलता है हम नेता नहीं, आपके बेटा है, उसका बाप का भी बेटा नहीं, वो तो आपके तो दूर के बाद उसका नेता अगर किसी बाप का भी बेटा नहीं होता है। क्योंकि नेतागण अब जब तक वो ये है ठीक है, घर में वो ठीक है, पर ये भी जान लीजिए कि बाप किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, बेटा किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मेरा समझी बिना सिंबल वाला पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बिना सिंबल और सिंबल की बात नहीं। लड्डू सर का बैगना कहाँ के हैं? लड्डू सर का बैगना शायद कि बैगना पंचायत के जो टेरागंज पंचायत अंतर्गत आता है। बेरोजगारी का मुद्दा हम सब से जुड़ा हुआ है दोस्त, बिल्कुल हमसे भी जुड़ा हुआ है। ये बात नहीं कि हम रोजगार करते हैं, हमसे भी जुड़ा हुआ है। इससे भी अच्छा अगर रोजगार मिलता तो हम करते। लोग बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, एमबीए पास करने के बाद दिल्ली में जाके सड़कों में घूमते हैं, रिक्शा चलाते हैं। और नेताओं की बेटे ही 5 क्लास पढ़ने के बाद वो सीधा एमएलए एमपी बन जाते हैं। सोच सकते हैं आप लोग। इसीलिए वक्त है, हमें सुधरना पड़ेगा, जायज बात करनी पड़ेगी। इसमें क्या कुछ भी हो जाए। डॉक्टर कपिल जी आज जेल में है, वो जायज के तौर पर है। इंशाल्लाह अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं, छूटेंगे। हर एक धारा उनसे हटाया जाएगा। पर क्या है ना, आपका घड़ा भरने दीजिए, सब कुछ सही होगा। समझिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि विधायक और ठेकेदार में क्या फ़र्क है? विधायक और ठेकेदार में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जैसे आसमान और ज़मीन को एक नहीं कर सकते हैं, वैसे ही विधायक और ठेकेदार में फ़र्क है कि ये इसको आसमान को ज़मीन और ज़मीन को आसमान कह सकते हैं आप? नहीं ना। तो बिल्कुल आप विधायक को विधायक की तरह देखें, ठेकेदार को ठेकेदार की तरह देखें। अंजार जी बोल रहे पानी पी लो सर। सर पानी पीना मकसद नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, मेरा गला भी नहीं सूखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अजय कुमार जी शुक्रिया।
उम्मीद करूंगा कि हम युवा नेतागण ऐसी ही बरकरार रहे, हमारी दोस्ती बरकरार रहे, नेताओं की गुलाम कभी ना बने। शायद कि मेरे आईडी में एक जो जिनका मैं सम्मान करता हूँ, पीयूष सर जी, वो भी शायद कि जुड़े, मैं उनका आईडी फोटो देख पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन क्या करते हैं कौन नहीं, मगर जब हम युवाओं को गुलाम बनाया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करती। इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, ताउम्र तक उठाते रहेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये गलत है तो गलत है, चाहे हमें आप जेल में भी डालें, वक्त का इंतज़ार करना होगा। जी वालेकुम सलाम गुरु जी। तो मेरा बस यही है कि हम युवाओं को आपस में बंटना नहीं होगा। अगर लास्ट बात मेरा ये है, अगर आप पार्टी से जुड़ते हैं तो पहले एग्रीमेंट में साइन करवा के लीजिए कि अगर आप कल जीत गए तो मुझे आप नौकरी क्या दीजिएगा। अगर वो देने के लिए सक्षम है, देने के लिए वादा करता है, आप वादा मुँह जुबानी नहीं, इन लोग बहुत वादे के झूठे होते हैं, इन लोगों से झूठा दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, अक्सर इन लोग झूठा ज़्यादा होते हैं। एग्रीमेंट बाय तो साइन कीजिए, अगर साइन करके देते हैं, कल अगर वो बन जाता है, आपको नौकरी नहीं देते तो जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर कीजिए, यही ना मार देंगे आपको। बहुत सारे दबंग नेता भी होंगे, मगर नहीं, लड़ना पड़ेगा। अगर ये सोचते हमारे भारत माँ के वीर सपूतगण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या फिर इनके जो पहले थे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, खुदीराम बोस जी, भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खान जी, अगर ये लोग सोचते कि डर होगा कल चल के हमें अंग्रेज मार देंगे या फिर कुछ करेंगे, ये देश आज़ाद नहीं होती, यूं ही गुलाम होके रहता। ये लोग सोचे नहीं कि हम लोग आज अगर नहीं लड़े अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए, तो कल चल के हम गुलाम बन जाएंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहेगी अंग्रेजों का। मगर इन लोग क्या किए, कुछ ने शादी तक नहीं की। इन लोगों का भी मन में ख्वाहिश था कि हम शादी करेंगे, औलादें होंगी, मगर नहीं ना, इन लोगों नहीं किए। क्या किए, देश को आज़ाद करवाने में ज़्यादा अहम रोल निभाए, अपने आप को फांसी पर लटका दिए, मगर अंग्रेजों का गुलाम नहीं बने। अगर उन लोगों को डर होता तो कभी देश आज़ाद नहीं होती। युवा नेता डरो कि बाप रे, उड़ा नेता के खिलाफ अगर बोलूं तो कल जाए हम एकदम जेलों डाले दी। ऐसे लोगों का सोच को सलाम। इसलिए अगर गुलाम नहीं बनना है तो हमें इनके खिलाफ मुहिम या आवाज़ उठानी पड़ेगी। शायद कि बहुत कुछ दिन तक लाइव नहीं आ पाया था, काम की वजह से परेशान था, बिजी था, व्यस्त था, अभी बहुत सारी चीज़ में टाइम दे नहीं पाता हूँ। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी कांग्रेस से जुड़ेंगे या नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिली थी कि हाँ डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी जुड़ेंगे, जो बिल्कुल सही बोले, शुक्रिया। नेता का तलवार चाटने से क्या फ़ायदा, बिल्कुल कुछ नहीं फ़ायदा, इन लोग कुछ करके नहीं देंगे, बस चॉकलेट चुसाएंगे और कुछ नहीं। प्रिंस भाई जी बोलिए सर। अरशद वारसी जी, कौशल जी, बड़े भाई बिहार के सीमांचल खासकर किशनगंज की युवा नेता है, आजकल सिर्फ फूल पुलिया सड़क पर ही निर्भर है, ना कि अच्छा कॉलेज और ना ही अच्छा हॉस्पिटल, ना रोजगार उसकी। इन लोग करते क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोग आखिर। रागी वेजदानी जी मेरे समधी जी जुड़े, अस्सलाम वालेकुम। इन लोग, मुझे एक बार युवा नेता पर तरस आते हैं, एक बार अफसोस भी होता है कि ये गलती भी उनकी नहीं, ये जज्बात की गलती है, हम सब की गलती है। मगर एक बात है, खुश हूँ कि आप जैसे दोस्त, समझदार दोस्त मेरी आईडी से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करूंगा कि मेरे लाइव के जरिए अगर एक दोस्त भी सुधर गया, या फिर ऐसे दोस्त, बिगड़ा हुआ दोस्त अगर सुधर गए, सही रास्ते में चलने में कामयाबी हासिल मिल गई, तो मेरा इतना देर चिल्लाना सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। नेता लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलकर झूठ का बतरी कर देता है। बिल्कुल, इन लोग इतना जो है ना, इन लोगों को अगर झूठा का सरदार कहे तो बेहतर है। एक बात है, युवा नेता नहीं, हमें युवा क्रांतिकारी बनना होगा। नेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा। मेरा बार बार जो ये टॉपिक था, आज का मुद्दा ये था कि हमें बांटना, हमें आखिरकार नेतागण आपस में डिवाइड कैसे कर पाए
इसमें सक्सेस हो कैसे पाए? अगर यही कमी अगर हम टटोलना शुरू किए, ढूंढना शुरू किए, तो शायद कि कल ये कमी हम दूर कर पाएंगे। हमें युवा नेता बनाने से पहले नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम इनको नेता बनाएंगे तो इनको नौकरी देना पड़ेगा, या फिर कल चल के हो सकता है कि टिकट भी देना पड़े। इसलिए इतना ही टाइम लेके मैं आप दोस्तों का शुक्रिया, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। फिर किसी मुद्दे पर किसी दिन लाइव हाजिर होंगे। आज का शायद कि टॉपिक तीखा हुआ था, मगर यही सच्चाई है। उन नेताओं को मेरा मैसेज पहुंचा दे कि आखिरकार जितना भी राजनीतिक रोटी सेकना सेक लीजिए, या तो आप युवाओं को रोजगार दीजिए, या फिर आप झोला समेटिए और अपनी राजनीति बंद कीजिए। सेवा सब कीजिए, मगर आशा किससे मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। इनके औकात भी नहीं कि नेतागण दे सेवा का सही मूल्य। हम सब को आगे आने की ज़रूरत है। बिल्कुल खुर्शीद जी, फेसबुक में लिखने से या फिर सोशल मीडिया में लिखने से प्रभाव तो पड़ता है, मगर हमें आगे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया के जरिए हमने आप दोस्तों की सहायता के चलते, आप दोस्तों के दुआओं के जरिए